क्या हाल है दोस्तों, दिस शिव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नर्डी राइडर। तो कई बार हम राइड करते हैं और हमारे कॉल्स मोबाइल पे आते हैं और हम रिसीव नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम आपको भी आती होगी ड्यूरिंग राइडिंग। सो क्या होता है, हम है ना फिर ब्लूटूथ हेडफोन का यूज़ करते हैं। बट ब्लूटूथ हेडफोन क्या होते हैं, बहुत ही पेनफुल होते हैं कान में जब हम हेलमेट पहने हुए रहते हैं। एंड सेकेंड थिंग, ब्लूटूथ हेडफोन के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम जब उनको ऑपरेट करते हैं तो ग्लव्स होते हैं हमारे हाथों में, तो हम ऑपरेट नहीं कर पाते, जैसे हम रिसीव करने के लिए क्लिक नहीं कर पाते हैं बटन्स को। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, ब्लूटूथ हेलमेट हेडफोन। तो ये एक ऐसा हेडफोन है जो स्पेशली हेलमेट के लिए बना हुआ है। तो मैंने भी परचेज़ किया और सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं करता हूँ और जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको मेरा कंटेंट ज़रा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग न्यू प्रोडक्ट की। तो यही है वो प्रोडक्ट, ब्लूटूथ हेलमेट हेडफोन। चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले मैंने एक्चुअली खोल के देखा था एक बार, अभी फिर से आपके सामने एक बार ओपन कर देता हूँ। तो क्या क्या मिल रहा है हमें बॉक्स के अंदर। एक पैम्पलेट है, इसको हम फिलहाल साइड में रखते हैं। और बॉक्स में और भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पैम्पलेट था। और ये है ईयरफोन का, हेडफोन का चीज़ जो भी है। हेडफोन के साथ हमें मिल रहा है एक यूएसबी केबल, माइक्रो यूएसबी केबल। तो टाइप सी नहीं है, ठीक है। इतने प्राइस पे मुझे लगता है माइक्रो यूएसबी ही मिलेगा। और उसके साथ ये है मेन यूनिट, जिसमें है 2 स्पीकर्स जो हमारे हेलमेट में अटैच हो जाएंगे। इसे भी हम अटैच करते हैं थोड़ी देर में। और क्या है इसके साथ, और इसके साथ है एक्स्ट्रा इन्होंने स्टिकर, वेलकम स्टिकर दिए हुए हैं, जिससे हम अगर लूज़ हो जाता है, पुराना हो जाता है अगर वो वेलकम, तो हम उसको रिमूव करके न्यू लगा सकते हैं। ऐसे 2 पेयर दिए हुए हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। तो ये काम कैसे करता है, तो नॉर्मल जो हमारा ब्लूटूथ हेडफोन होता है मोबाइल के लिए, सेम वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। बस ये इतना अच्छा है कि हमारे जो हेलमेट में जगह होती है हेडफोन के लिए, वहाँ ये सेट हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग, इसको ऑपरेट करने के लिए जो बटन्स दिए हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, और इन्हें प्रेस करना काफ़ी ईजी है अगर ग्लोव्स में हम यूज़ करते हैं तो ग्लव्स के साथ यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब कॉल आता है तो इसमें ऑटो आंसर का फ़ीचर है, तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमें कॉल रिसीव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आफ्टर 4 रिंग्स ये ऑटोमेटिक कॉल रिसीव कर लेता है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड सेकेंड जो फीचर है मुझे बहुत अच्छा लगा इसके बारे में, वो है इसकी बैटरी लाइफ। तो जब भी हम राइड करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, गोप्रो, हमारा मोबाइल का ईयरफोन, ये हेडफोन, वो कैमरा, बहुत सारे। तो बहुत हेडेक होता है हर एक डिवाइस को चार्ज करना। तो इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इसकी जो बैटरी लाइफ है वो है 50 आवर्स प्ले टाइम। तो आप एक बार इसको चार्ज करिए और 2-3 दिन तक भूल जाइए। और अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ करिए। म्यूज़िक सुनना आपकी चॉइस है, नहीं सुनना चाहिए वैसे। तो जब हम इसको सिर्फ कॉल के लिए यूज़ करेंगे तो आई थिंक ये बहुत ही लंबा चलने वाला है, पता नहीं कब तक, क्योंकि कॉल रिसीव करना 50 आवर्स का प्ले टाइम है, आप सोचिए। तो उस हिसाब से मैंने इसे परचेज़ किया कि बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छा है। चलिए अब इसको हम अपने हेलमेट में सेट करते हैं। तो ये है मेरा हेलमेट एक्सॉर वेनमस, तो हम आज इसी में सेट करने वाले हैं। तो ये हेडफोन को लगाना बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम अपना हेलमेट लेते हैं, इसको करते हैं उल्टा, और इसका पैडिंग जो है वो हम रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्पेस है ईयरफोन के लिए, हेडफोन के लिए। ये वाली स्पेस वो है हमारे हेडफोन के लिए, ये वाली स्पेस। तो यहाँ पे हम पहले जो उसका वेलका है वो रिमूव करके यहाँ पे स्टिक कर देंगे। चलिए ये स्टिकर जो हमको यहाँ पे स्टिक कर रहा है, तो इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं। ऐसे, तो इसको हम पहले स्टिक करेंगे
हेलमेट के अंदर। उसके बाद हम सिंपली इसको ऐसे अटैच कर देंगे तो ये अटैच हो जाएगा। ओके, तो हम इसको जल्दी से स्टिक कर लेते हैं हेलमेट के अंदर। तो काफ़ी अच्छे से ये जो स्टिक हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे, एंड अदर साइड भी यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे हम स्पीकर को वेलकम के साथ स्टिक कर देते हैं और थोड़ा वायरिंग मैनेज कर देते हैं। ऑलरेडी मेरा जो माइक का वायर है वो भी है, जो गोप्रो का माइक है, तो काफ़ी अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। तो वो करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारा सेटअप हो गया है कंप्लीट। आप देख सकते हैं पूरा जो वायर है मैंने ये पैडिंग के पीछे डाल दिया है, और यहाँ पे है दूसरा वाला स्पीकर, ये है गोप्रो का माइक, और यहाँ पे है दूसरा वाला स्पीकर। तो ये रहेगा इसका कंट्रोल, जो कि मैं एकदम माउथ के पास रहेगा, और यही रहेगा माइक भी। तो ये हो गया पूरा सेट। छोटा मोटा जो वायर आपको दिख रहा है ये भी इस पैडिंग के अंदर आ जाएगा ऐसे। चलो इसको एक पूरा बंद करके फिर टेस्ट करते हैं कैसा लग रहा है। तो फाइनली कर दिया हमने पूरा सेट, देख सकते हैं आप। अभी पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें 2 स्पीकर्स हैं और एक माइक भी है। माइक तो दिख ही नहीं रहा, वायर पूरा जो है पैडिंग के पीछे छूट गया है। तो थोड़ा प्रॉपर हेलमेट रहेगा तो उसमें आपको ज़रूर स्पेस दी होगी इस स्पीकर को लगाने के लिए। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार कि कंफर्टेबल है या नहीं। और ये इसका रहा माइक, कहाँ गया, ये रहा माइक। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था और साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक है राइडिंग के हिसाब से। इतना है लाउड है कि आप जब राइड करोगे तो आपकी आवाज़ जो है क्लियरली आने वाली है। माइक भी मैंने टेस्ट किया था कॉल करके, तो माइक की भी क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी। तो मैं बोलूँगा कि 2400 के लिए प्रोडक्ट वर्थ है, आप ले सकते हैं अगर राइड करते हैं ज़्यादा तो। एंड म्यूज़िक सुनना नहीं सुनना वो आप मुझे बताइए कि राइड करते समय म्यूज़िक सुनना चाहिए या नहीं चाहिए। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके लिए ज़रा भी यूज़फुल होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।